हेलो एवरीवन। ये साइंस टेक का ये सेशन और इसमें कुछ पहलुओं पे चर्चा करते हैं, कुछ फिनोमेनन को देखते हैं, हम लोग कुछ लॉज को देखते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि जो भी गोलकीपर होता है फुटबॉल मैच के दौरान, जब वो फुटबॉल को जब कैच लेता है तो कैच लेते वक्त वो हाथ को पीछे को करता है। When a goalkeeper in a football match catches the SPD ball, he pushes his hands back. Same thing is there. आपने देखा होगा कि क्रिकेट में जब कोई भी फील्डर क्रिकेटर अगर कैच लेता है तो कैच लेते वक्त हाथ को पीछे और करता है। क्या कारण है? देखें, या फिर आप देखते होंगे कि जो इनिशियल स्टेज, जो लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट का जो इनिशियल स्टेज होता है लॉन्चिंग के समय का, तो आप देखेंगे कि इनर फ्यूल जब बर्न होता है तो रॉकेट को एक्सेलरेशन मिलता है। क्यों ऐसा होता है? और इसी तरीके से बहुत सारे जो डे टू डे एक्सपीरियंसेस है लाइफ में, जो ऑब्जर्व करेंगे आप, अनुभव करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन के लिए आइए चलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के दूसरे नियम की चर्चा करते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? याद रखेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए बॉडी is directly proportional to a force applied, and the change takes place in the direction of force. किसी पिंड में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल का समानुपाती होता है और परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल क्रियाशील रहता है। मतलब क्या हुआ कि फोर्स varies as rate of change of momentum, बल varies as rate of change of momentum. मोमेंटम का मतलब हुआ मास इंटू वेलोसिटी। अब क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हुआ कि चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अगर संवेग परिवर्तन में समय से भाग दे देंगे तो क्या होगा? संवेग परिवर्तन का दर हो जाएगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि फोर्स अप्लाइड वेरीज एज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। और जब हम इसे निकालेंगे तो ये दिस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। याद रखिएगा, यह बल मापने का सूत्र देता है। न्यूटन के गति के पहला नियम बल की परिभाषा देता है, जब न्यूटन के गति का दूसरा नियम बल मापने का सूत्र देता है। और जो बल मापने का सूत्र जो होता है वो होता है P इज इक्वल टू M इंटू एफ। P फोर्स अप्लाइड, स्मॉल m मास ऑफ द बॉडी और स्मॉल f एक्सलेरेशन इन द बॉडी, त्वरण, पिंड में त्वरण। ये आपका न्यूटन के गति का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए इसमें क्या होगा कि P इज इक्वल टू M इंटू एफ। अब इसको कई रूप में देख सकते हैं हम लोग। F इज इक्वल टू P बाई M, राइट। यदि फोर्स को बढ़ा दें, मात्रा को स्थिर रखें,
एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा पिन में। ठीक है, अब मान लेते हैं कि फोर्स को कांस्टेंट रखे, मात्रा को चेंज करें, तो पिन में कम एक्सेलरेशन होगा। फोर्स को स्थिर रखें, मात्रा को बढ़ा दें। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि F बराबर क्या हो जाएगा, P/m। F वैरीज एज P हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, और F वैरीज एज 1/m। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। क्लियर। और फोर्स का जो SI यूनिट होगा वो न्यूटन होगा। चूँकि मैंने बताया कि फोर्स इंटू मास इंटू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का SI यूनिट क्या होगा, kg होगा, और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन यस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो फोर्स होगा उसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूटन। अब आइए, जब क्या क्या बात हो गई कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम हो गया, तो फोर्स में टाइम से गुना कर देंगे, तो फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, एंड दिस चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। A change in momentum is called impulse, not impulsive force, impulse। impulsive force तो क्या हुआ कि एक फोर्स हुआ, बिग फोर्स एक्टिंग फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इम्पल्सिव फोर्स का मतलब हुआ कि इम्पल्सिव फोर्स इज ए फोर्स, बिग फोर्स, बहुत बड़ा बल। जैसे आप देखते होंगे कि अगर बॉलर ने बॉल किया और बैट्समैन ने बॉल को